स्वाहा कर देता है, बिना इच्छा और हाँ अहंकार के, बिना कोई हाँ सेल्फ मोटिव रखे। एक बार एक गुरु कुएं में हाँ गिर गया। शिष्य को बोला, तुम मेरे को कुएं से नहीं निकालना, क्योंकि तेरे अंदर अहंकार आ गया है। गुरु ने मेरे को नलकूप से निकाला, मैंने भी बदले में उसे कुएं से निकाला। सच्चा गुरु हमें अहंकार से बचाता है। ज्ञान है गुरु की कन्या, उसे वो किसी योग वर यानी सच्चे मोक्ष को देना है। जिसको अपनी लड़की ब्याही जाती है उसके घर का पानी भी नहीं पिया जाता। इसलिए सच्चा गुरु हमारे से कुछ भी धन पदार्थ स्वीकार नहीं करता। यहाँ तक कल हुआ था। उसके आगे एक माई गुरु को रोज मक्खन रोटी खिलाती थी। गुरु ने कहा, जब मेरा शरीर शांत होने पर विमान आएगा तो तुम उसका एक पावा पकड़ लेना और सशरीर स्वर्ग पहुंचोगी। ऐसा ही हुआ। सब लोग, सब व्यक्ति धरती पर खड़े हुए प्रशंसा कर रहे थे। माई के हाथों से भी एक्शन हुआ और बोली, इतना इतना मक्खन संत को खिलाया था। हाथ छूटते ही वो धड़म से जमीन पर गिर पड़ी। प्राइड कम्स बिफोर फॉल, इसका गुरुजी ने बहुत अच्छा सिद्धांत बताया था। सिद्धांत क्या बताया था? का एक माई गुरु को रोज मक्खन खिलाती थी खूब। एक दिन उसने गुरु से प्रार्थना किया, गुरु जी हमको जो है, हमको आप स्वर्ग पहुंचाइए किसी तरीके से। तो गुरु ने कहा, भाई अब तुम्हारे कर्म कैसे हैं तुम जानो, ऐसे तो कोई नहीं पहुंचता नहीं। कहा नहीं गुरु जी, कुछ भी हो हमको आप पहुंचाइए। मैंने आपकी कितनी सेवा की है और हम आपसे मेरी विनती है। तो बोलता नहीं, संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग, तपत बुझाए औरों की दे दे अपर रंग। संतों को अनायास करुणा आ जाती है। संत ने देखा कि इस माई ने मेरी इतने समय से सेवा की है, इतना मक्खन खिलाया है, इतनी सेवा की है, तो चलो इसका उद्धार हो जाए। तो उन्होंने उसको एक युक्ति बताई और कहा कि जब मेरा शरीर ब्रह्मलीन हो तो मेरे लिए विमान आएगा। तुम क्या करना, जब विमान उड़ने लगे तो उसका पावा पकड़ लेना, तो तुम सशरीर तो हमारे साथ में बैकुंठ धाम पहुंच जाओगी। माई ने कहा, बहुत अच्छा बताया, मैं ऐसे ही करूंगा। जब संत ब्रह्मलीन हुए तो उनके लिए विमान आया, और जब विमान आया तो वो जो है माई ने पकड़ लिया पावा, और वो विमान उड़ने लगा तो वो माई भी उड़ने लगी सब पाव पकड़े हुए। तो जितने लोग नीचे धरती पर थे सब लोगों ने क्या बोला, ये माई कितनी भाग्यशाली है, आज तक कोई भी सशरीर बैकुंठ धाम को नहीं गया और ये बैकुंठ धाम को सशरीर जा रही है। आश्चर्य है, ये माई तो बड़ी भाग्यशाली है। और बड़ी तारीफ किया। तो बोला, प्राइड कम्स बिफोर फॉल, गिरने के पहले अहंकार जरूर आता है। जब भी जीवन में अहंकार आए समझ लो अब तुम इसके बाद गिरोगे। तो यही चीज माई के साथ हुई। माई को अहंकार आया कि हम मुफ्त के थोड़ी नहीं जा रहे हैं बैकुंठ धाम। मैंने संत को रोज रोज मक्खन भी इतना खिलाया है। तो उसने जो है जब नीचे के लोगों की आवाज सुनी कि माई बड़ी भाग्यशाली है, माई जो है कितनी भाग्यशाली शरीर सहित जा रही है, तो उसको अहंकार आ गया और उसने चिल्ला के कहा कि ऐसे थोड़ी जा रही हूं, संत को मैंने ऐसे ऐसे इतना इतना मैंने बोला, मैंने इतना इतना मैंने मक्खन खिलाया है।
और पावा छोड़ के जैसे बोला ऐसे इतना ने खिलाया है, धड़ाम से नीचे गिर गई। तो सिद्धांत क्या है, जीवन में कभी भी अहंकार आने लगे तो समझ लेना हम गिरने वाले हैं। तो उसी समय अहंकार को आप जो है मिटा दो, तुरंत मन में बोलो जो भी हो रहा है गुरु की कृपा से हो रहा है, तो तुम बच जाओगे, नहीं तो तुम उसी माई की तरह बैकुंठ धाम जाते जाते तुम जो है रास्ते में नीचे गिर जाओगे। तो यहाँ पर गुरु ने बोला एक अहंकार ऐसा है जो हमको जीवन गिराता है, और इसीलिए भगवान का भोजन ही अहंकार है। आप कभी देख लीजिए, अहंकारी व्यक्ति से कोई व्यक्ति मिलना ही पसंद नहीं करता, अहंकारी व्यक्ति को कोई लाइक नहीं करता। और आप देखो जो कठोर होता है, अहंकारी होता है, वो जो है बड़ी जल्दी नष्ट हो जाता है। इसका प्रमाण है आपके जीवन में आपका दांत, दांत कठोर है, देखो कितनी बाद में आता है और कितनी जल्दी चला जाता है। और उसकी जगह जमान जीभ है, जीभ जो है मुलायम है, तो वो पैदा होने पर आती है और मरते दम तक रहती है। तो जीवन में हमेशा मुलायम बने रहो, हमेशा लचीले रहो, इतने सॉफ्ट रहो कि जो है किसी प्रकार का मुख से कभी कड़ू वचन न निकले। इसलिए गुरु जी बोलते हैं वचन संभाल के बोलिए, वचन के हाथ न पाओ, और एक वचन औसत करे एक करे खाओ। तो फिर आगे बताया बहुत अच्छा, इसमें दुनिया में भांत भांत के लोग हैं और अपने विचारों के हिसाब से प्रभु प्राप्ति की राह खोजते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में तुम्हें किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। अहंकार रहित होकर सारी सृष्टि को ज्ञान का दान देते चलो। ज्ञानी तो श्वास भी लेता है तो सर्व हित के लिए। पाप करके फिर तुम तीर्थ करोगे या हवन करोगे तो तुम्हारे पाप खत्म नहीं होंगे। कितना सुंदर बोला है भगवान ने। दुनिया में भांत भांत के लोग हैं और अपने विचारों के हिसाब से प्रभु प्राप्ति की राह खोजते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के अनेकों रास्ते हैं, और जिसको जो रास्ता अच्छा लगता है उस रास्ते के माध्यम से वो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। तो यही यहाँ बोला कि भांत भांत के लोग हैं और अपने विचारों के हिसाब से प्रभु प्राप्ति की राह खोजते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में तुम्हें किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी यज्ञ करते हो तो उसमें आपको जो है घी है, जौ है और 20 तरह की चीजों की आपकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ज्ञान यज्ञ एक ऐसा है, इसमें सिर्फ तुमको अपने अहंकार की आहुति देनी है, बाकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। कितना सुंदर बताया भगवान ने। इस ज्ञान यज्ञ में तुम्हें किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। अहंकार रहित होकर सारी सृष्टि को ज्ञान का दान देते चलो। ज्ञानी को श्वास भी लेता है तो सर्व के हित के लिए। पाप करके फिर तुम तीर्थ करोगे या हवन करोगे तो तुम्हारे पाप खत्म नहीं होंगे। ऐसा नहीं है जैसा क्रिश्चियन लोगों में सोचते हैं कि मैं कितना ही पाप कर लूं और चर्च में जाऊंगा और पादरी के सामने हम जो माफी मांगेंगे तो उनको माफी मिल जाएगी और अगले दिन फिर पाप करते हैं। तो ऐसा नहीं है। भगवान ने एकदम क्लियर बोला है गीता में कि जो तुम पुण्य कर्म करते हो उसका फल तुम्हें अलग मिलेगा, और जो पाप कर्म करते हो उसका फल तुम्हें अलग मिलेगा। ऐसा नहीं है कि तुमने पाप किया और उसके बाद तुमने पुण्य कर दिया तो सोचा पाप कर्म जो है मेरे नष्ट हो गए
पुण्य कर्म करने से। भगवान ने कहा नहीं, गलत। पुण्य कर्म का फल अलग मिलेगा और पाप कर्म का फल अलग मिलेगा। कैसे? इसका गुरु जी ने बहुत सुंदर उदाहरण पेश किया। कहा एक राजा के यहाँ बच्चा पैदा हुआ। वो जन्म से क्या है, उसका हाथ पैर फॉलिश, चल फिर नहीं सकता था। तो बोला कि ये जो इसने सत्कर्म बहुत किए थे, सत्कर्म किए थे, जिसका परिणाम है कि ये राजा को पैदा हुआ। लेकिन जो बदकर्म किए था उसका फल है कि ये जन्म से इनवैलिड है, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, उठ बैठ नहीं सकता। तो बोला बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। कर्मों की गति इतनी बलवान है कि उसका भोग छूटे नहीं। तो सत्कर्म का फल अलग है और बदकर्म का फल अलग है। आगे बोला क्रिश्चियन जाकर चर्च में पादरी के आगे कन्फ्यूजन करती हैं, पर दूसरे दिन फिर से पाप करता है, शुद्ध पाप करता है, शुद्धि होती है आत्मिक भाव रखने से। कितना बढ़िया बताया है। बोला जो क्रिश्चियन लोग हैं जा करके वहां पर चर्च में पादरी के सामने माफी मांगते हैं, तो बोला इससे जो है, इससे इससे क्या होता है, जो माफी मांगते हैं तो इससे उनका पाप कर माफ थोड़ी ना होते हैं। पाप कर माफ नहीं होते हैं, बल्कि उनको पाप कर्म की सजा उनको अलग मिलती है और जो पुण्य करते उसकी सजा अलग मिलती है। पाप कर्म कैसे होंगे नष्ट? उसका उत्तर दिया आध्यात्मिक आध्यात्मिक ज्ञान से। बोला पाप कर्म कैसे होंगे नष्ट? कहा शुद्धि होती है आत्मिक भाव रखने से। ज्ञान भैया तो कर्म विनाश का भी अर्थ यही है कि अंदर से ज्ञान चक्षु खुलते हैं तभी कर्म नष्ट होते हैं। ये नहीं कि तुमने ज्ञान सुना और तेरे कर्म नष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं। इसका सिद्धांत क्या गुरु जी ने बोला? इसका सिद्धांत यह है कि जब आप ब्रह्म ज्ञान लेते हो, ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। मतलब क्या हुआ? आपको जब ज्ञान हो गया तो आपके कर्मनाश कैसे हो गए? आपके कर्मनाश कैसे हो गए? बोला जो कर्मों का फल शरीर को मिलता है, बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। तो जो शरीर को कष्ट मिलता है वो कष्ट भासता नहीं है। ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं आएगा। जो कर्म आपने किया है जाने में अनजाने में, तो उसका फल तो मिलेगा आपको अवश्य, लेकिन लाइन को समझो आप। ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। जब गुरु मुख से आपने ब्रह्म ज्ञान गीता ज्ञान सुना तो गीता ज्ञान में क्या बोला गया है? मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म, ये सबसे बड़ा जाप है। और मैं देह हूं, देह सबसे बड़ा पाप है। अपने को देह मानना ही सबसे बड़ा पाप है। तो जब ज्ञान हो जाता है तो फिर हम अपने शरीर से उपराम हो जाते हैं। तो देह का कोई कष्ट हमको लगता नहीं है। कैसे नहीं लगता है? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। कैसे? एक अम्मा जी का पैर टूट गया था, उनको फ्रैक्चर हो गया था। हम लोग प्रेमी लोग उनको देखने गए। जब देखने गए तो उनकी वर्डिंग क्या थी? किसी का पैर टूट जाता, हड्डी हड्डी टूटती है तो वो भगवान को रात दिन कोसता है, भगवान हम ही मिले थे, हमारा ही पैर तोड़ना था, हम तुम्हारी इतनी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तब भी तुमने ऐसा कह जाओ कल से मैं तुम्हारी पूजा नहीं करूंगा। वो क्रोध में आकर के कितना भगवान को बुरा भला कोसते हैं।
और उस माई ने क्या किया? उस माई ने क्या किया? उस माई ने जब उसको देखने गए, उसकी हड्डी टूटी थी, तो उसने क्या बोला? उसने बोला बड़ा अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि हड्डी टूट गई। क्यों? क्योंकि आप लोग सब देखने आए ना, आप लोग सब जो है आए, तो आप सबके दर्शन हुए। वो अस्पताल में भी 5 स्टार होटल का आनंद ले रही थी, कह रही थी कि अब तो बड़ा बढ़िया है, अब कुछ काम भी नहीं करना पड़ता, घर में तो बहुत काम करना पड़ता था, अब जो है आराम से बैठे हैं बिस्तर पर बैठे बैठे हमारे पास जो है सब कुछ आ जा रहा है, खाना पीना आ रहा है, चाय पानी आ रही है, नर्स सेवा में लगी है, तो अब तो और आराम हो गया। तो वो उन कष्टों में भी शुक्राना गुरु का मान रही थी। क्यों? क्योंकि वो उसकी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाती है। ज्ञान सुनने के बाद व्यक्ति की सोच जो है सकारात्मक पॉजिटिव हो जाती है। वो वर्स्ट से वर्स्ट पोजीशन में भी उसमें कोई चीज उसमें पॉजिटिव निकाल लेता है। क्या निकाल लिया उन्होंने पॉजिटिव? कि बहुत मेहनत किया था, थक गए थे, तो भगवान ने कहा आप जो है 3 महीने रेस्ट करो। अब आराम से 3 महीने प्लास्टर चढ़ा है, हम रेस्ट कर रहे हैं, सब चीज हमको बिस्तर में मिल जा रही है। बताओ इस 5 स्टार होटल का आनंद मिल रहा है नहीं हमको? तो उसकी सोच ने उसको कितना प्रसन्नचित रखा। इसीलिए बोला कि ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। उसने कोई कर्म ऐसे किए थे जिसके कारण से उसको फ्रैक्चर हो गया, लेकिन उस फ्रैक्चर में वो दुखी नहीं हुई, भगवान से गिला शिकवा नहीं किया कि भगवान हम तुम्हारी रोज पूजा करते थे, तुम्हारी हम आरती उतारते थे, इतना तुमको दान पुण्य करते थे, तुमने मेरी हड्डी तोड़ दी। कोई गिला शिकवा नहीं, बल्कि वो शुक्राना मान रही थी, अच्छा हुआ अब तुम्हें कोई काम ही नहीं करना पड़ रहा है, आराम से बिस्तर पर लेटे हैं। तो ये ज्ञान भया तो कर्म विनाश। तो उसमें फिर जो कर्म की सजा मिलती है वो हमको भासती नहीं है। फिर आगे बोला अंदर से ज्ञान चक्षु खुलते हैं तभी कर्म नष्ट होते हैं, ये नहीं कि तुमने ही ज्ञान सुना और तेरे कर्म नष्ट हो गए। ज्ञान सुनने मात्र से नहीं, जीवन में ज्ञान को अप्लाई करने से तब जो है हमको आनंद की प्राप्त होती है। आगे बताया जिसका मन स्थिर है तो इंद्रियां भी स्थिर होती जाती हैं, योगी के सम श्वास चलते हैं। कितना अच्छा बोला, जिसका मन स्थिर है तो इंद्रियां भी स्थिर होती जाती हैं। जिसका मन चंचल है तो वो जो है उसकी इंद्रियां भी चंचल है, वो हमेशा जो है देखो आप कुछ न कुछ करता रहेगा। बहुत से लोगों को आप देखो वो 2 मिनट भी शांत बैठ नहीं पाते, जहां बैठते हैं उस जगह भी अपने पैर अंगूठे से जमीन खोदते रहते हैं। बैठे रहेंगे, जिस जगह बैठेंगे, जिस गद्दे पे बैठे गद्दा नोचने लगेंगे, उसका धागा तोड़ कर रुई नोच लेंगे, सोफे बैठेंगे उसको नोचने लगेंगे। मतलब वो कहीं पर भी शांत बैठ नहीं पाते। ये इंद्रियां, हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, जो इंद्रियां उसकी हैं वो शांत उसको बैठने नहीं देती। शांत कौन बैठ सकता है? इन सारी इंद्रियों का कमांडर कौन है? इन सारी इंद्रियों का कमांडर है मन। मन कहता है कि गड्ढा करो, मन कहता है उसको देखो, मन कहता है इसको खाओ, तो मन कमांडर है। तो बोला जिसका मन शांत हो गया, जिसका मन स्थिर हो गया, उसको जो है उसको क्या है, उसको प्राप्ति हो गई, उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए कहा गया इसका प्रमाण है स्थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। आप शांत बैठे हैं, आप ब्रह्म में हैं। इस पर भी आप चिंतन मनन करना
कि आप तो ब्रह्म पहले से हो, शांत स्वरूप पहले से हो। आपके मन को अशांत किसने किया? जब आपके मन में किसी प्रकार की कोई चाहना आती है तो आप उस चीज को जब प्राप्त नहीं कर पाते तो आप अंदर अशांति पैदा होती है। आप तो शांत स्वरूप कैसे हो? बोला शांत स्वरूप आप उसी तरह हो जैसे झील। नैनीताल में आप जाओ तो झील में आप बोटिंग करो, तो झील जो है हजारों फीट गहरी है और वहां का जल एकदम शांत है, कोई हलचल नहीं होती। इसी तरीके से आपका मन भी एकदम शांत है। हम लोग गुरुजी के साथ में बोटिंग कर रहे थे तो किसी ने जो है एक सिक्का फेंका, जहां सिक्का गिरा जल में उसके चारों तरफ धार बन गई, घेरा घेरा बन गया। तो गुरुजी ने तुरंत कहा तुमने देखा? इसलिए कहते गुरु का एक पल का संग बड़ा न्यारा है। गुरु ने तुरंत उस पर ज्ञान बताया। कहा देखो झील एकदम शांत थी, एकदम शांत थी। अभी तुमने पैसा फेंका तो उसके चारों तरफ देखो लहर बन गई। कहा एकदम ठीक इसी तरीके से तुम्हारा मन एकदम शांत है। जब चाहना रूपी सिक्का तुम फेंकते हो तो तुम्हारे अंदर हलचल पैदा होती है। तो चाहना रूपी सिक्का फेंकते क्यों हो? जब ज्ञान हो जाता है तो चाहना रूपी सिक्का फिर फेंकने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने क्या बोला है? गुरुजी ने क्या बोला है? होनी हो कर रहे, अनहोनी न हो। गुरुजी ने बोला है सोचा सोच न हो भाई, जो सोची लख बार। अरे जो हमारे लाख बार सोचने से कुछ नहीं होगा, जो होनी होकर रहेगा तो हम क्यों सोचें? हम क्यों सोचें? तो बोला इसके लिए कि आप एकदम शांत रहो, कुछ मत सोचो। इसीलिए बोला तीन स्थिति है। किसी व्यक्ति की तीन स्थिति है। एक है अज्ञानी की। जो अज्ञानी स्थिति है उसमें क्या है? छिन्न मन, उसका एक एक सेकंड में उसका मन कभी इधर कभी इधर। जैसे घड़ी का पेंडुलम है, घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो बराबर हिलता रहता है, कभी आगे की कभी पीछे की, वो एक सेकंड भी नहीं रुकता। जैसे घड़ी की सेकंड वाली सुई होती है वो एक सेकंड नहीं रुकती, वो चलती रहती है। उसी तरीके से जो अज्ञानी व्यक्ति है उसका मन हर समय चलता रहता है। हम मर जाएंगे तो हमारे लड़कों का होगा, हम मर जाएंगे तो हमारी बीवी क्या होगा, हम मर जाएंगे तो हमारे घर क्या होगा। वो दिन रात यही सब सोचता है। फिर बोला ज्ञानी। जो ज्ञानी होता है वो क्या है? उसकी सुई कैसी होती है? उसकी सुई होती है जो घंटे वाली है। जब मिनट वाली सुई 60 बार घूम जाती है तो एक घंटा होता है। तो ज्ञानी का मन क्या है? एक पूरा राउंड लगाने के बाद तब उसका मन चलता कहीं किसी जगह। और ब्रह्म ज्ञानी का मन चलते ही नहीं है। जैसे घड़ी बंद हो गई, घड़ी बंद हो गई, उसी तरीके से ब्रह्म ज्ञानी का मन लॉक हो गया। वो कुछ नहीं सोचता, वो सिर्फ परमात्मा के हुक्म पर चलता है। कैसे? बोला ये पत्ता पड़ा है सड़क पर, अब इस पत्ते से पूछो कि तुम किधर जाओगे, जिधर हवा चलेगी उधर हो जाएंगे। तो उसी तरीके से ब्रह्म ज्ञानी निराकार के हुक्म से चलता है, वो अपने मन से कुछ नहीं, इसलिए उसकी उसकी सुई बंद हो जाती है। कैसे? जैसे स्कूटर को, कार को आप ढलान पर आप गाड़ी बंद कर दो और ढलान पर छोड़ो
तो बिना पेट्रोल के ढलान पर भागती जाती है। उसी तरीके से ज्ञानी वो भागता जाता है, कर्म करता जाता है, लेकिन उसका कहीं मन नहीं चलता। मन क्यों नहीं चलता? क्योंकि कहीं पर उसका पर्सनल स्वार्थ नहीं रहता। ज्ञानी का जो है, जो ब्रह्म ज्ञानी का कहीं पर कोई अपना पर्सनल स्वार्थ नहीं रहता। वो जो भी कार्य करता है सर्व के हित के लिए करता है। इसीलिए चाहे जहां चला जाए, चाहे जहां पर रहे, चाहे कितनी देर रहे, उसको जो है किसी बात का परहेज नहीं है। वो चलता है हवा के जोर से, परमात्मा निराकार के हुक्म से। फिर आगे बोला, जिसका मन स्थिर है तो इंद्रियां भी स्थिर होती जाती हैं। योगी के सम श्वास चलते हैं। भले यहाँ पर गुरु ने कहा है कि यहाँ सहज समाधि लगती है, फिर भी अपने मन इंद्रियों पर नजर रखो। जितनी देर सत्संग में बैठते हैं उतनी देर तो तेरे मन को एकाग्रता आनी चाहिए। ये ना हो कि मन तो हर लिया माया ने। ऐसा ना हो कि बाहर से तू सत्संग में बैठा है और अंदर से घोड़े खरीद कर रहा है, तो नमाज सच्ची कैसे होगी? इसका सिद्धांत गुरुजी ने बोला, एक मियाँ जी नमाज पढ़ रहे थे, तो घर पर बोल गया मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं। तो उनकी पत्नी, एक उनका मित्र आया और पूछा कि कहाँ है मियाँ जी? तो बोला वो घोड़ा खरीद रहे हैं। तो जब पत्नी वापस आया नमाज पढ़ के, तो उसके दोस्त ने कहा, भाई तुम घोड़ा खरीदने गए थे? कहा, तो कहा नहीं, मैं तो नमाज पढ़ने गया था। तो पत्नी को पर बहुत बिगड़ गया कि तुमने ये क्यों बोला इससे कि मैं घोड़ा खरीदने गया था? मैं तो नमाज पढ़ने गया था, तुमको बोला था। तो पत्नी कहा, आप सच सच बताना कि आप जब नमाज पढ़ रहे थे तो आपका ध्यान जो है घोड़ा खरीदने के लिए नहीं गया था, और आप बोले थे कल घोड़ा खरीदने को जाना है, ऐसे नस्ल का लेना है। बोला आप सोच रहे नहीं? तो हाँ सही बात है, नमाज पढ़ते थे मैं यही ध्यान कर रहा था कि ऐसे नस्ल का घोड़ा लेना, वहां जाना है। तो ऐसा ना हो कि तुम बैठे हो सत्संग में लेकिन तुम्हारा मन हो दुकान पर। अरे दुकान पर सत्संग तो देर तक हो रहा है, ऐसा ना मेरा कस्टमर आए लौट जाए, तो फिर तुम सत्संग नहीं बैठे हो। सत्संग कब तुम बैठोगे? जब तन मन होवे एक रस, तो सुमरन कहिए सोए। जब तुम्हारा तन और मन दोनों सत्संग में रहेगा तब तुम सत्संग माने जाओगे। ऐसा नहीं है। आज भी हमने इस बात को किसी जगह पर उनकी दुकान का इनॉग्रेशन होना था तो वहां जाना हुआ, तो वहां हमने उनको यही बात बोली, इस बात को कि हमने अक्सर देखा है कि दुकान पर लोग बैठ करके वाणी पढ़ते हैं, भजन गाते हैं, वहां बैठ करके ज्ञान की चर्चा करने लगते हैं, वहां बैठ करके पॉलिटिक्स की बात करने लगते हैं। तो हमने कहा भूल के भी आप यहां बैठ करके ऐसा मत करिएगा। आज आपके यहाँ सत्संग हो रहा है, आपका भाव है, इनॉग्रेशन हुआ है, भाव है, आज हो रहा, ठीक है, लेकिन अब आप जितनी देर दुकान बैठिएगा उतनी देर आपका पूरा ध्यान, तन और मन आपका दुकान पर रहना चाहिए। दुकान जब खाली बैठे थे, कोई कस्टमर नहीं, तब क्या करें? तब तो पढ़ सकते हैं, नहीं। जब कस्टमर नहीं रहता, खाली बैठे रहते हैं, तो आप अपनी दुकान में चेक करो कि कौन सा आइटम समाप्ति पर है। आपने कोई आइटम 1 दर्जन मंगाया है, अब वो एक बचा है, और अगर आप उसका ऑर्डर आज नहीं दोगे तो सामान आने में 10 दिन लगेगा, तो जो एक और बिक जाएगा, कस्टमर लौटेंगे, आपका मील बिगड़ जाएगा।
तो आप अपने सारे आइटम को चेक करो कि आपका कोई आइटम जो है समाप्त तो नहीं हो गया है, कोई आइटम कम तो नहीं है। आप देखो कि आपके आसपास के दुकानदार की बिक्री ज्यादा क्यों हो रही है, चेक करो। कस्टमर बन के जाके देखो उनको वहां, तो आप जब देखोगे तो उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, कस्टमर से बहुत अच्छे से बोलते हैं, उनका रेट अच्छा है, ज़्यादा मुनाफा नहीं लेते, मार्केट रेट से उनका 2 पैसा कम रहता है, चीज़ अच्छी रहती है। तो जब आप इन सब बातों पर ध्यान दोगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक दौड़ेगा। अब आप बैठ कर, कस्टमर नहीं है, अब आप बैठ के आंखें बंद कर भजन गा रहे हो, अब भजन आंखें बंद करके गा रहे हो, अब कस्टमर आएगा तो चुपचाप हाथ जोड़ चला जाएगा, क्या भैया भजन गा रहा है, अगर हम इसको डिस्टर्ब करेंगे उनको पाप लगेगा, चला जाएगा। भजन गाने का शौक है, ज्ञान का शौक है, तो जब दुकान बंद करके सत्संग बैठोगे तो उस समय सत्संग में फिर मन तुम्हारा दुकान पर नहीं जाना चाहिए। जब सत्संग बैठो तो पूर्ण एकाग्रचित होकर के, सिर्फ मैं बैठा हूं और मेरा गुरु बैठा है, बाकी मैं किसी को नहीं देख रहा हूं, मन ऐसा मनमना भाव करके सत्संग सुनना चाहिए। दुकान में बैठ करके आप जितना चिंतन मनन करोगे, आप जो आइटम मंगाते जो भी आइटम परचेज करते हो, जिसको वहां से लाते हो सकता है आपको महंगा देता हो। आपने ये सामान की उत्पत्ति कहाँ से है, ये सामान हिंदुस्तान में सबसे सस्ता कहाँ मिलता है, कौन इसका सबसे सुपर होलसेल व्यापारी है, आप खोज करो, मिलेगा। वही सामान, जो सामान आपको कोई व्यक्ति 100 रुपए की दे रहा है, वही सामान आपको जब आप खोजोगे तो आपको उसी शहर में वही सामान आपको 90 रुपए मिलेगा। 10 रुपए का आपको पर पीस प्रॉफिट हुआ। तो ये कब होगा, जब आप उसकी गहराई में जाओगे, आप उस प्रकार के लोगों से आप खोज करोगे जो इसके व्यापारी हैं। भाई ये जो है इसका सबसे सुपर होलसेल स्टॉकिस्ट कौन है, ये कहाँ पैदा होता है, कहाँ बनता है। तो जहाँ पर जो चीज पैदावार होती है, उत्पत्ति होती है, तो वहां पर वो चीज सबसे सस्ती मिलती है, आप वहां से लाने की कोशिश करो। जब आप माल सस्ता लाओगे और लोगों से आपने 10 रुपए पीस सस्ता लाए और 2 रुपए पीस आप दूसरे से सस्ता बेचा, तब भी आपने 8 रुपए ज्यादा प्रॉफिट लिया ना। तो ये सब चीजें तभी आती हैं जब आप अपने व्यापार में ध्यान लगाओगे। बोला गया आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब आप खोज करोगे कि हमको जो है सबसे अच्छा सबसे सस्ता सामान कहाँ मिलेगा, तो ऐसे में आपको नेचुरल अच्छा से अच्छा देंगे। तो हर कार्य में सफलता पाने के लिए गुरु से हमें युक्ति लेनी पड़ती है, और हम जब उस युक्ति से चलते हैं तो निश्चित आपको सफलता मिलती है। दूसरी बात मैंने उनको बोली कि जीवन में कभी अपनी गुडविल खराब नहीं करना। व्यापारी का सबसे बड़ा धन होता है उसकी गुडविल। गुडविल क्या है, आपने जिससे माल लिया है और उसको आपने जिस दिन पैसा देने का वादा किया है कि आप आज आप माल दिया है और आज 2 तारीख है, 10 तारीख को पेमेंट आप कम देंगे। तो 10 तारीख को जब वो आए तो जितना पेमेंट देना उसका पेमेंट गिना हुआ पहले से रखा रहे, और उसका पेमेंट आप कहीं से अगर मान लीजिए आपकी बिक्री नहीं हुई है तो चाहे आपको ब्याज में पैसा लेकर के उसको देना पड़े, आप उसको पैसा देना। क्यों? क्योंकि आपने वादा किया था मैं इस दिन दे दूंगा। तो आप उसको जब पैसा दे दोगे और आपकी गुडविल जम जाएगी, तो कोई भी होलसेलर व्यापारी आपको माल देने में कभी कंजूसी नहीं करेगा, माल आपको दिल खोल के देगा, आपकी दुकान में सब भरी रहेगी। और आपने उसको वादा खिलाफी की, आपकी गुडविल खराब है,
कह रहे ये पैसा जो है बड़ा रुला के देता है, नहीं देता है, तो फिर क्या होगा, वो आपको कहेगा पहले नगद दो, मान ले जाओ, पैसा जो है उधार नहीं रखेंगे। तो कोई भी व्यापारी नगद माल खरीद करके कभी आगे नहीं बढ़ सकता, उसको साइड लेनी ही पड़ती है। तो ऐसे में व्यापार में सक्सेस पाने के लिए सबसे अधिक जरूरी चीज होती है गुडविल। आप करके देखो, अगर आपको सफलता न मिले तब कहना। फिर आगे बोला भगवान ने, किसी में भी दोष दृष्टि नहीं रखो, हर एक को परमात्मा जानकर प्रेम करो, उसके गुण देखो। ईर्षा द्वेष अंदर में है तो तुम ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी की तो स्लेट साफ है मन की, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। ज्ञानी का किसी से न दोस्ती है और न किसी से बैर है, मतलब न किसी से मोह है न किसी से द्वेष है। ज्ञानी जो है उसकी स्लेट एकदम साफ है, जो भी उसकी शरण में आता है वो उसको गले से लगा लेता है और उसको जो है अपने इस मार्ग पर आगे बढ़ाता है। ज्ञानी अहेतु कृपा करता है, किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन हम ज्ञानी के पास जाने में कतराते हैं। क्यों? अपने अहंकार के कारण। जीवन में हमें आप एक व्यक्ति बता दो जिसके अंदर अहंकार हो और उसने मंजिल प्राप्त की किसी क्षेत्र में, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे कोई क्षेत्र हो, सत्संग क्षेत्र हो, अहंकारी व्यक्ति को कभी भी सफलता नहीं मिलती। आप बोला बेटा बन करके आप जो है चाहे जितना बाप से ले लो, लेकिन आप लौंडा बाप बन करके पिता से लेना चाहेगा तो बाप एक पैसा नहीं देगा। इसी तरीके से ज्ञान भी आप सिर पर चढ़ के अकड़ के नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि ज्ञान जो है वो भी कोई देने की वस्तु नहीं है कि हमने कोई वस्तु है हमने उठाया पोटली में उठा के दे दिया, नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके अंदर में श्रद्धा होती है तो गुरु मुख से जो वचन निकलता है, श्रद्धावान जो है उसको कैच कर लेता है। कैसे? बोला कैचेस विन द मैचेस। जैसे क्रिकेट में वो टीम जीतती है जिसकी फील्डिंग बहुत अच्छी होती है और एक भी कैच न छोड़े तो उनके खिलाड़ी जल्दी उठ जाते हैं। तो बोला इसी तरीके से जब तुम गुरु के वचन कैच करोगे तो तुम देह भाव में नहीं रहोगे, तुम जो है तुम भी मंजिल को प्राप्त कर लोगे। ज्ञान बहुत सरल है, ज्ञान बहुत रोचक है, ज्ञान बहुत अच्छा है, बस जरूरत है इसको सही ढंग से लेने की। आप सही ढंग से लोगे निश्चित आपको सफलता मिलेगी। हाँ श्याम भैया क्या बोल रहे हैं? श्याम भैया, श्याम भैया क्या बता रहे हैं? आ रही श्याम भैया, हाँ बताइए। चलिए श्याम भैया फिर से आप पास आते हैं, आपकी साउंड नहीं आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ सुनैना जी। हाँ हरिओम भैया। हरिओम हरिओम। भैया ऐसी कौन सी फील्ड है जहाँ जिसके लिए आप बताते नहीं है? मतलब कि यहाँ तो कोई भी बैठ जाएगा। इतना अच्छा बताया आपने कि वो जो बुढ़िया बुढ़िया वाला आपने बताया कि बताइए, और गुरु को खिलाया तो उसका इतना अहंकार। ये तो बड़ा भाग्य होता है कि गुरु हमारे हाथ की चाय पी ले।
इतना के लाया तो ले आया, गुरु को क्या पड़ी है किसी को धोने की, है ये तो उसकी करुणा है। बहुत अच्छा लगा। और दूसरा भी आपने पीछे को ये बताया कि पिता से कोई ये कन्नी नहीं ले सकता है बाप, ऐसे अकड़ अकड़ के, है ना। क्योंकि हम भी बहुत बड़े परिवार के, हमने देखा है कि लोग माता पिता के साथ कैसे क्या करते हैं, वही पा भी जाते हैं। तो बहुत अच्छा भैया, आपका तो कोई सानी नहीं है। और सबसे अच्छी बात, आप ज्ञान को ऐसे जैसे कि मीठी गोली खिला दे ऐसे देते हैं। सच में भैया बहुत थैंक्स है, इतना चलिए आपका भजन थैंक्स सुना है। दिए, सुने ना जी, भजन सुना दिए। हाँ भैया, भैया आज थोड़ी हम कुछ थोड़ी लाइनें सुनाएंगे, हाँ हाँ, क्योंकि आज जुकाम से, अजीब सा जुकाम से मेरा सिर चलिए हो रहा है। चलिए चलिए, एक स्टेज में तो सुना दिए कुछ भी। हाँ, मेरे सतगुरु जी तेरा शुक्रिया है कि जीवन को जीने के काबिल बनाया। अगर तेरे दर पे हम आए ना होते तो अनमोल जीवन ये व्यर्था गंवाते कभी मेरे गुरुदेव। गुरु तेरे उज्जवल वचन आज सुनकर, ये भैया आपके लिए है। अच्छा। गुरु तेरे गुरु तेरे उज्जवल वचन आज सुनकर, हुई शांत मन में मची थी जो हलचल, तुम्हें पाके हर्षित हुआ आत्म मेरा, सफल हो गया है मेरा आज जीवन कभी मेरे गुरुदेव। हरिओम। बहुत सुंदर। हाँ श्याम भैया, श्याम भैया हमारी आवाज सुन रहे हैं? आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, आप दिख भी रहे, आवाज भी आ रही है। हाँ क्या बता रहे श्याम भैया? हाँ, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, हाँ श्याम भैया, कि आपका लाख लाख शुक्राना है, आपका लाख लाख शुक्राना है कि वास्तव में दुनिया में कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो गुरु जी का ये ज्ञान है कि जिसमें ऑलराउंडर बना देता है। अभी देखिए आपने ज्ञान की तो कितनी बातें बताई रही थे, जो भाई गुरु जी ने बताया है जो ज्ञान का है अध्यात्म पर, लेकिन एक बिजनेसमैन को कैसे क्या करना चाहिए, किस हिसाब से व्यापार करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये ऑलराउंडर ज्ञान जो है, चाहे भजन का हो, चाहे खेल कूद का हो, चाहे किसी प्रकार का मतलब खाने पीने का हो, चाहे डॉक्टरी का हो, चाहे तन का हो, चाहे मन का हो, ये ज्ञान जो है ऑलराउंडर इतना नॉलेज दे देता है कि वास्तव में इस ज्ञान के बाद जैसे कहते हैं ना, ये ज्ञान जो है ये हाथी का पांव है, ये ब्रह्म ज्ञान हाथी का पांव, इसके आगे सब आ जाते हैं। अच्छा दूसरी चीज आज आपने एक बात और बताई कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहना चाहिए। अभी आपने जो उदाहरण दिया कि अस्पताल में हम गए तो उस लेडी ने कहा कि चलिए आप इसी बहाने आ गए, इसी बहाने आपको दर्शन हो गए, हमारे कोई कर्म रहे होंगे जिसके वजह से हमको यहाँ आना पड़ा। लेकिन उसके बाद में आपने ये बताया कि मन का स्थिर होना जरूरी है। हम आपसे मुरारी भैया बिल्कुल ये बात सत्य कह रहे हैं कि मन हमेशा स्थिर नहीं हो पाता, इसलिए स्थिर नहीं होता कि भाई सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं, करते रहते हैं, कभी कोई परिस्थिति, कभी कोई बात आई तो मन हिलायमान होने लगता है, डोलमाल होने लगता है, एकदम स्थिरता नहीं आती। हाँ फिर कुछ देर बाद जब कभी गुरु जी की बात, ज्ञान की बात दिमाग में आती है तो धीमे धीमे फिर मन स्थिर में आने लगता है। लेकिन ये कहिए कि मन बिल्कुल स्थिर है, वो स्थिति अभी नहीं आ पा रही। आ जाएगी पॉजिटिव श्याम थिंकिंग भैया, आ जाएगी, धीरे आ जाएगी। जी बस अब इसके लिए ना, इसके लिए बोलते हैं आत्मचिंतन। अब आप आत्मचिंतन जी बैठ के एकांत में कीजिए कि आप कितना सत्संग लेते हो, कितना गुरु के संग करते हो, कितना इसमें समय देते हो। जैसे आप समय आप माया में देते हो, उसी तरीके से आप थोड़ा समय नियम से आप जब सत्संग में देने लगोगे तो जैसे हम लोगों का जी मन स्थिर हो गया है वैसे आपका भी हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है,
गुरु जी ने साफ साफ कहा है, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। बस इसमें एक बात बहुत जरूरी है, बस जो मैंने जीवन में अप्लाई किया है गुरु जी का कहना मान के, का कुछ हो जाए सत्संग जरूर लेना नित्य, बस सत्संग मिस मत करो। तो हमने देखा कि नित्य का सत्संग लेना जो है ये सबसे बड़ी उन्नति का कारण है, और आप ऐसा करेंगे तो आपको भी पूरा पूरा आपको लाभ मिलेगा। हाँ हाँ, राकेश भैया, राकेश ठीक है आनंद भाई। भैया। हाँ प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम राकेश भैया, क्या बता रहे हैं राकेश भाई? अरे आज आपने जो है वो बिजनेस के सारे जो गुण है वो सब बता दिए। अब आपके हिसाब से जो चलेगा वो समझ लीजिए नंबर 1 बिजनेसमैन तो हो गया। अध्यात्म में तो नंबर 1 होगा ही होगा, माया में भी, बिजनेस में भी नंबर 1 हो जाएगा। तो वही श्याम भैया ने जो कहा कि गुरु जो है वो हमारा ऑलराउंडर है, हमारा गुरु जो है वो ऑलराउंडर है। कोई चीज दुनिया का, कोई संसार का कोई क्षेत्र छोड़ता नहीं है, सब में पारंगत हो जाता है आदमी। तो ये मतलब सही बात, हमने भी एक्सपीरियंस किया इस बात का कि जो ब्रह्म ज्ञान ये ले लेता है उसको आप कहीं भी बैठा दीजिए, आप किसी भी महफिल में, किसी भी संस्था में, किसी भी दरबार में, तो वो हर आदमी से बड़े आदमी से भी जो है वो मतलब साथ साथ कहिए या किसी विषय पे भी बोल सकता है, बता सकता है। ये हमारी गुरु की कृपा है, केवल गुरु की कृपा है जो ऐसा सत्संग ज्ञान देते हैं। बहुत सुंदर। हाँ दुर्गेश भैया दिल्ली से, दुर्गेश भैया। ओम गुरु जी। हाँ हरिओम हरिओम ओम गुरु जी। हरिओम हरिओम। हाँ क्या बता रहे हैं दुर्गेश भैया? गुरु जी बहुत अच्छा लगता है, और जब से मैं सत्संग से जुड़ा हूँ हमें टाइम का बेचैनी रहता है कि कब ये टाइम हो, कब गुरु जी के दर्शन हो। और जब आपको देख लेते हैं गुरु जी, सच पूछिए बहुत मन इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, इतनी प्रसन्नता हो जाती है, बिल्कुल वो मैं कह के बखान नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, इतनी खुशी अनुभव होती है। और चाहे वो ज्ञान की बात हो, चाहे वो बिजनेस की बात हो, हर चीज में गुरु कैसे किस तरीके से बताते हैं, किस तरीके कितने हल्कापन से समझाते हैं, ये महसूस होता है कि मतलब हम लोग कितने अभागे थे इतने दिनों से कि मतलब आज तक इस चीज को समझ नहीं पाए। कितनी सरलता से समझा देते हैं हर बात को, हर चीज को। बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, बहुत अच्छा लगता है। और होम मिनिस्ट्री क्या बोल रही है आपकी? हाँ क्या बता रही हैं? हरिओम हरिओम हरिओम, क्या बता रही हैं? आपकी तो आपकी प्रसन्नता हंसी देख के पता लगता है बहुत आप खुश हैं। क्या बता रही हैं? ये बात बहुत अच्छी लगी, जो माँ जी हॉस्पिटल में थी जिनका पैर टूट गया था, मतलब उनको ब्रह्म ज्ञान था, दुख में भी खुशी ढूंढी। दुख लगे नहीं कोई उनको। अज्ञानी होता, इसको ज्ञान नहीं होता, तो ये सोचता कि भगवान ने मेरे साथ क्या किया। गुरुजी और आपके देखिए, और गुरुजी भजन सुनाना चाहते हैं। हाँ सुनाइए सुनाइए, हम लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, आप सुनाइए। हाँ सुनाइए। तुम सुनो, तुम सुनाइए सुनाइए। नेटवर्क नहीं आ रहा क्या? गुरुजी मैं सुना दूं? हाँ एक स्टेज सुनाइए। दुनिया से मैं हारा। सुनाइए। समय है गुरुजी? हाँ सुनाइए सुनाइए, एक स्टेज सुनाइए। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाए
हो, अब तक तो निभाए हो, आगे भी निभा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आके, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आके, तुम देखते न रहना, झट आके छुड़ा लेना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए भैया ओम को जाप कर लीजिए। परसों शनिवार को मधु जी की पुण्यतिथि है, उनके उसमें उपलक्ष्य में स्पेशल सत्संग रात में 8:30 बजे से होगा, जिसमें जो है सभी गुरुजन जुड़ेंगे। लखनऊ से मोना भगवान, आरती दीदी, असला दीदी, मुरादाबाद से कविता जी, प्रतापगढ़ से अर्चना जी, सभी मुख्य लोग जो है जुड़ेंगे। महेश भैया, विनोद भैया, सभी लोग जुड़ेंगे।